आयुषी आपके साथ। दिल्ली में पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। एयर पोल्यूशन की वजह से तमाम बीमारियां भी दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ती है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार की तरफ से पोल्यूशन पर कब्जा पाने के लिए और उसकी रोकथाम के लिए एक पहल की गई है। उसके लिए कई ईवी व्हीकल्स यानी कि ईवी बसेस दिल्ली सरकार की तरफ से ले आई गई है, जिसका नाम दिया गया है देवी, दिल्ली ईवी इंटरकनेक्टर। ये बहुत खास बस है। इस बस की अगर हम खासियत की बात करें तो ये काफ़ी लो फ्लोर है, फुल्ली एसी है और साथ ही साथ इसके में लो फ्लोर ऑटोमेटिक रैंप भी है। एक बहुत बड़ी खासियत है कि अगर कोई डिसेबिलिटी के साथ हो यहाँ पर तो उसके लिए ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि वो आराम से चढ़ सकता है। और इसके लो फ्लोर होने के कारण जो बुजुर्ग हैं या जिन्हें थोड़ी बहुत तकलीफ है पैरों में, वो आराम से चढ़ सकते हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन के कारण से ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लेकर के आया जाए ताकि मिनिमम पॉल्यूशन लेवल पे हम आ जाएं। तो आज दिल्ली सरकार की ओर से ये शुरुआत 400 बसेस जो दिल्ली की सड़कों पर अब मिलेगी जनता को, जो कि 9 मीटर की होने का एक विशेष सुविधा ये है कि अब दिल्ली की जो भीड़ी सड़कें हैं, जो नैरो रोड्स हैं, वहाँ पे ये बसेस जा पाएंगी। एक इंटरकनेक्टिविटी होगी, चाहे अपने घर से मेट्रो जाना है या अपने घर से कोई और बड़े एरिया पे पहुंचना है तो इस तरह की सुविधा, जिसमें पूरी तरीके से आप देखिए कि इसमें कैमरा भी है, इसमें पैनिक बटन भी है, इसमें कार्ड भी है, इसकी लो फ्लोर सिटिंग, लो फ्लोर फ्लोरिंग के कारण से इसमें बहुत आराम से आप चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। और यहाँ तक कि कोई व्हील चेयर पे भी अगर कोई व्यक्ति है वो भी इसमें आ सकता है। तो ये दिल्ली के लिए सौगात है और आने वाले समय में पूरी तरीके से हमारा सार्वजनिक परिवहन हम उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लेके आएँ, ऐसी हमारा पूरा प्रयास है, पूरी योजना। महिलाओं का ख्याल रखा गया, महिलाओं के लिए 100% महिलाओं के लिए तो बिल्कुल निःशुल्क भी है और सुविधाजनक भी है। इसकी खासियत और बताना चाहूँगी मैं कि यहाँ पर कैमरे की भी सुविधा दी गई है। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि कैमरे की सुविधा कैसी है, कहाँ पर है और कैसे आप मॉनिटर यहाँ पर कर रहे हैं? ये मॉनिटर हम यहाँ से स्क्रीन से कर रहे हैं। ये हमारा कैमरे हमारे को चेंज करना है तो हम इसमें इस पर क्लिक कर देंगे 4 नंबर पे, तो हमारे यहाँ से कैमरे चेंज हो जाएंगे। इसमें हमारे को फ्रंट का भी दिखाएगा, कोई अचानक से आ जाता है इसमें ड्राइवर की निकलती है गलती, और ये हमारे को दिखाएगा कि हमारी गलती नहीं है। हमारे बैक में भी कैमरे, फ्रंट में भी कैमरे, डोर में भी कैमरे। पैसेंजर कई बार खुद ही चलती गाड़ी में कूदता है, कुछ होता है तो उसमें उसके लिए हमारे लिए फीचर्स अच्छे दे रखे हैं, कैमरे अच्छे दे रखे हैं। साथ ही साथ इसमें जीपीएस सिस्टम भी है। जीपीएस सिस्टम से आप लोग को कितनी सहूलियत होने वाली? जीपीएस सिस्टम से ये सहूलियत है कि कई बार पैसेंजर कहते हैं कि बस नहीं रोकी है, हम आप बस रोक के चलते हैं। जीपीएस हमारा कनेक्टेड है, वहाँ पे हमारे को शो करता है कि जीपीएस हमने गाड़ी रोक के चले हैं। ऐप है, ऐप से वो देख सकते हैं हमारी गाड़ी कहाँ पे रन कर रही है। यहाँ पर आपके लिए एक ड्राइवर होने के नाते क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके लिए मौजूद है? हमारे लिए एसी का कर रखा है, एसी के डक लगा रखे हैं जी, पंखे लगा रखे हैं हमारे लिए जी, और हमारे को सुविधा सब हर चीज़ की है, कैमरे की भी है, सब चीज़ के लिए। शीट भी आपके लिए डाल रखी है। हाँ जी, ये विंडशील्ड है, धूप ना आने के कारण, धूप ना लगे आंखों पे। कई बार सूरज होता है कि आंखों पे लगता है, सामने दिखता नहीं है, तो इसको हम इतना कर लेंगे तो ये पूरा रहेगा आँख में। फुल्ली ऑटोमेटिक है एसी से, और साथ ही साथ जो रैम्प है इसका, वो रैम्प के बारे में आप बताएंगे कितनी फ़ायदा होगा उससे? वो ऑटोमेटिक रैंप है, यहाँ से हम बस झुका के पैसेंजर आते हैं विकलांग, उनको हम चढ़ा सकते हैं। उनके लिए पहले क्या था, वो गाड़ी में बड़ा दे दिया था, अब इसमें थोड़ा छोटा दिया गया है, उससे कम जगह लेके हम चढ़ा सकते हैं उनको आसानी से। यहाँ पर ये रैंप निकल रहा है, इस रैंप के थ्रू लोग चढ़ सकते हैं। इस रैंप के थ्रू अगर हम बात करें तो इस रैंप में हम देख सकते हैं कि लो फ्लोर है ये, प्लस ये रैंप का फ़ायदा ये है कि जो डिसेबिलिटी के साथ होते हैं, व्हील चेयर से आ रहे हैं, तो वो आराम से इस पर चढ़ सकते हैं। उन्हें बिना दिक्कत के वो इस बस में ट्रैवल कर सकते हैं, इस फैसिलिटी का वो लाभ उठा सकते हैं। आराम से ट्रैवल करेंगे। बैठने की सुविधा 23 सीट, इसमें टोटल लेडीज़ की 6 सीट है, बाकी कोई बैठ जाओ। विकलांगों के लिए भी सीट अलॉट है। हाँ जी, ये विकलांगों के लिए एक स्पेशल एरिया दिया गया है कि अगर कोई विकलांग इस बस पे चढ़ता है तो उसे दिक्कत ना हो, उसके लिए एक अलग पर्टिकुलर स्पेस है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर हर चीज़ का ध्यान दिया गया है। ईवी व्हीकल जो आ रही है, ये बसेस, कितना फ़ायदा होगा इससे? इससे सवारियों को काफ़ी सुरक्षा महसूस होगा, उनको काफ़ी सुविधाएं भी मिलेंगी, क्योंकि इसमें जीपीएस भी है और कैमरास भी हैं जो एनी टाइम 24 आवर्स एक्टिव रहते हैं।
सवारियों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है। एसी भी है इसमें, फुल एसी। पहले गर्मियों का सामना भी करना पड़ता था पब्लिक को, और अब इसमें फुल्ली एसी है तो गर्मियों से भी राहत मिलेगी। और जो हमारी सीएम साहिबा ने किया है पब्लिक के लिए, हमारे लिए, सबके लिए, हम बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। महिलाओं के लिए ये कितना बेहतर होगा? महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। इससे हमारी महिलाएं या बहनें आराम से अपना स्थायी रूप से जाएंगी और ड्यूटियां करेंगी। 1.5 साल से तो हम इंतजार कर रहे थे मैम। 1.5 साल से अब हमें खुशी बहुत हो रही है कि हमारी गाड़ी चल रही है, हमें रोजगार मिल गया है और बहुत खुश है सब। कैमरे के साथ साथ कई और फैसिलिटीज़ भी है। फुल्ली ऑटोमेटिक एसी है यहाँ पर मौजूद। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से सीट, पिंक सीट अलॉट की गई है ताकि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो। और अगर सेफ्टी पर्पस से भी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर SOS बटन आप देख सकते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप ये बटन प्रेस कर सकते हैं और इमरजेंसी के लिए यहाँ पर आपको फ़ायदा पहुँचेगा। महिलाओं के लिए एक और तरीके से भी फ़ायदा है कि यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। उनकी सेफ्टी के पर्पस को अगर ध्यान में देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। और GPS सिस्टम भी यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये पिंक सीट अलॉट की गई है महिलाओं के लिए। अगर इस बस की हम बात करें तो हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। कई फैसिलिटीज़, कई सुविधाओं से ये लैस है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये जो पहल की गई है ये कहीं ना कहीं लोगों को बहुत फ़ायदा देगी। आपसे जानना चाहूँगी सर, बस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा, क्या क्या ऐसी सुविधाएँ हैं, किन सुविधाओं से लैस है कि दिल्ली वासियों को इसका फ़ायदा पहुँचेगा? बिल्कुल इलेक्ट्रिक बसें हैं टोटली, और महिलाओं के लिए स्पेशल सीट दी हुई हैं और लो फ्लोर है बिल्कुल बस। और बाकी इसमें रैंप पे दिया हुआ है, कोई पेशेंट वगैरह कोई आता है तो उस पर आसानी से उनको चढ़ा उतार सकते हैं। बिल्कुल बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है और एसी है, फुल्ली एसी गाड़ी है। पहले की जो बसेज हैं, केजरीवाल सरकार में भी EV व्हीकल्स चलती थी, उनमें और इसमें क्या अंतर होगा? वो 12 मीटर की बसें होती थी, ये 9 मीटर की बसें हैं। तो ये जहाँ पे बड़ी बसें नहीं जा सकती ये वहाँ भी जाएंगी। प्लस पॉइंट है ये इनका कि जहाँ बड़ी बसें नहीं जा पाएंगी वो छोटी छोटी जगह पे भी बस प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और बैक गियर करके वो बैक कर रहा है तो पीछे उसे ऑटोमेटिक सिग्नल मिल जाएंगे, जो कि ड्राइवर्स के लिए बहुत फायदा करेगा। 100% इलेक्ट्रिक AC लो बस है ये। और अगर मैं बात करूं इसके चार्ज होने की तो ये कितना टाइम लेगी चार्ज होने में और कितना एक सिंगल चार्ज में कितना चल पाएगी? फुल चार्ज होने का 280 किलोमीटर चलेगी। मतलब एक बार हम चार्ज करेंगे 1 घंटे में 180 किलोमीटर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि बहुत सारी कार में हमें ये फंक्शन देखने को मिलता है कि डिस्प्ले लगा होता है और जब ड्राइवर बैक साइड जाता है, वो बैक करता है तो हाँ, बैक कैमरे की हेल्प की से वो पीछे देख सकता है कि वो किसी गाड़ी या किसी चीज से टकराए ना। ड्राइवर के लिए देखिए सबसे बड़ा गर्मी में गाड़ी चलाना बहुत, आजकल आपको पता कितनी गर्मी पड़ रही है। कंफर्टेबल है ड्राइवर के लिए बहुत, पब्लिक के लिए भी है, हर चीज़ की फायदा है इसमें। तो गाड़ी बहुत बढ़िया और बीजेपी सरकार ने बहुत ही बढ़िया काम करा है। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत रहता है, ये जो बसेस आ रही हैं कितना इम्पैक्ट करेगी? सारे काम करेंगे मैडम, ये तो बसेस इलेक्ट्रिक चलेगी, दोनों का पता नहीं चलेगा, प्रदूषण तो खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल। हम तो चाहते हैं कि पुरानी बस हट के यही चले दिल्ली में, जैसा इन्होंने बताया वैसे हमने कि छोटी जगह पे नहीं जा सकती, ये जाएगी, ये बहुत बढ़िया है। हर डिपो में पावर स्टेशन बनाए हुए हैं, अगर चार्जिंग की कोई भी प्रॉब्लम आती है नियर बाई कोई भी डिपो में जाके आप चार्ज कर सकते हैं गाड़ी को। मतलब ये बहुत सहूलियत हो गई है आप लोगों की। बहुत सहूलियत हो गई है आम लोगों के लिए। और गाड़ी मतलब गलियों में भी जाएगी गाड़ी, तो सब पब्लिक के लिए भी बहुत सुविधा हो गई है। बिल्कुल जहाँ पे रात को बसें नहीं मिलती थी, रात तक बसें चलेंगी, 11-12 बजे तक बसें चलेंगी, सुबह 5 बजे से, तो बहुत अच्छा हो गया ये तो। आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ और दिखाना चाहूँगी कि बैक साइड पे यहाँ डिस्प्ले भी है जिस पे आपको पता चल सकता है कि आपका स्टॉपेज क्या होगा, आप कहाँ उतरना चाहते हैं, आप आराम से इसमें से पता लगा सकते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो डिस्प्ले है ये हमने बहुत जगहों पर देखा है, वंदे भारत वगैरह में ये फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे से दिखाई जाती है और सेम उसी के तर्ज पर इस बस में भी देखा जा सकता है। टाइम भी मेंशन है यहाँ पर और साथ ही साथ आपको यहाँ पर वो भी मेंशन किया जाएगा कि आप किस जगह पर रुकना चाहते हैं, किस स्टॉपेज पे उतरना चाहते हैं। सर, EV व्हीकल जब आएगी दिल्ली में कितना फ़ायदा पहुँचेगा ट्रैफिक को लेकर भी और साथ ही साथ पोल्यूशन को भी? मैडम, ये जो दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कम हो जाएगा और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना बढ़ेगा उतना ट्रैफिक कम हो जाएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना है ताकि हमारा पोल्यूशन लेवल भी कम हो और ट्रैफिक भी कम हो। ट्रैफिक भी एक पोल्यूशन का बहुत बड़ा सोर्स है आज की डेट में। ट्रैफिक जैम है, यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग हम यूज़ करेंगे तो हमें काफ़ी स्पेस मिल जाएगा इन्हीं रोडों के ऊपर। इसकी टाइमिंग्स क्या रहेगी, कितने बजे से कितने बजे तक चलेगी? 5 AM
से स्टार्ट हो जाएंगी और हर बसें का टाइमिंग है 10 मिनट के अंतराल से बसें निकलती हैं। अच्छा 10 मिनट हर 10 मिनट पे बसेस निकलेगी। सुबह 5:30 बजे से ये 5 बजे से 5:03 पे और कब तक चलेगी? ये नाइट में 11-12 बजे के आसपास। जो मेट्रो से जो रिक्शा में रात को जो लेडीज़ों से या जेंट्सों से एक्स्ट्रा पैसे मांगते थे वो कहीं सभी लोगों के बचेंगे। और ये जो SOS बटन है ये आप हर जगह हर सीट पर देख सकते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत किसी को हो रही है, किसी भी पैसेंजर को, वो तुरंत इस SOS बटन का फायदा ले सकता है। ये जो स्टॉप बटन देख पा रहे हैं हम, इसका क्या रोल है? ये कोई पैसेंजर अगर रोकना चाहता है, पीछे खड़ा है, उसको ड्राइवर के पास में जाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ से इसको दबाएगा तो ऑटोमेटिकली ड्राइवर कंट्रोल करेगा गाड़ी को। अगर हम इसमें ट्रैवल कर रहे हैं और बटन को प्रेस करते हैं तो जो आगे ड्राइवर बैठा है, हमें ड्राइवर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपने आप ही लिंक मिल जाएगा कि हमें यहाँ पर रुकना है। कोई परिवर्तन आया है इस सरकार के आने से? मैम परिवर्तन तो हम मानेंगे, क्योंकि हम आने के बाद हमारे रोजगार मिल गए, तो हम तो यही कहेंगे कि जी परिवर्तन है, पूरा परिवर्तन है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, इसने हम जैसे लोगों को, कई लोग तो थे, इनको रोजगार मिला है, ठीक है। उसके बाद और जो दिल्ली की जनता है उसको भी बहुत सुविधा मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा दिल्ली में ज़्यादा गाड़ी होंगी, तो ज़्यादा गाड़ी आएंगी तो महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। दूसरी बात AC है तो दिक्कत नहीं होगी। तीसरी बात इसमें मोहल्ला बसें छोटी हैं, ये सकरी जगह पे भी जा सकती हैं। 100% इलेक्ट्रॉनिक हैं, इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। तो सरकार ने बहुत अच्छा सोचा हम लोगों के लिए, सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा सब कंपनियों का। बिल्कुल 4 चांद लगा दिए हैं बीजेपी सरकार ने। पहले की सरकार में भी बहुत सारे EV व्हीकल्स थे, उनका क्या स्थिति है उनकी, और साथ ही साथ अब जो ये आने वाले, कितना डिफरेंस रहेगा इसमें? जो ये गाड़ियाँ हैं ये अब लॉन्ग रेंज में चलती हैं। पहले वाली गाड़ियाँ काफ़ी कम रेंज में चलती थी और वो थोड़ा सा आउटडेटेड हमारी टेक्निक थी। जो अब टेक्निक जो डेली इम्प्रूव हो रही है हमारी टेक्निक, उसकी वजह से ना ये बहुत अच्छी रहेगी हमारे लिए। और पोल्यूशन में और इसकी जो साउंड है, इसमें साउंड ही नहीं है बिल्कुल भी। और अब इसके अंदर ना किलोमीटर्स बढ़ गए हैं, माइलेज बढ़ गई है। एक चार्ज में ये 200 किलोमीटर से ज़्यादा चलती है। पहले कितनी चलती थी जो पहले की गाड़ियाँ? पहले की गाड़ियाँ हम 120-30 किलोमीटर चलाते थे, उससे जो पहले आती थी वो 70-80 किलोमीटर ही चलती थी। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा फासला रहेगा। हाँ, ये बहुत बड़ा। एक्चुअली इसमें एक चार्जिंग में जितनी ज़्यादा गाड़ी चले उतनी अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है गाड़ियों की, और उससे आप कारों में लगा लीजिए या बसेज में लगा लीजिए, उसमें फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा वैसे।